नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन फॉर ब्रह्मचर्य में। दोस्तों, हमारे बहुत भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उतना ही जरूरी अपने वीर शक्ति को रूपांतरित करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी वीर शक्ति को रूपांतरित कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, इसलिए कृपया इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जब हम अच्छे तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब सीमन हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है। दोस्तों, अगर हम इस पावर को किसी कार्य में नहीं लगाएंगे तो ये अपना स्थान खोज लेगी और स्वप्न के माध्यम से निकल जाएगी। परंतु दोस्तों, अगर हम इस शक्ति का प्रयोग किसी बड़े काम में करें तो ये ऊर्जा उस काम को करने से खर्च हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो अपने शरीर को खूब थकाएं। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, प्राणायाम, योगासन जरूर करें। दोस्तों, सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है। यही कारण है कि वे मनुष्य को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। किंतु इससे भी अद्भुत बात यह है कि यह जितनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उतना ही मनुष्य का आकर्षण बढ़ता जाता है। दोस्तों, संयम मनुष्य की शोभा ही नहीं बल्कि शक्ति भी है। अपनी इस शक्ति के सहारे उसे अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए, न कि पौर्ण व हस्तमैथुन करके बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कठिन साधनाएं न करने पर भी जो वीर को अखंड रख लेता है, वह अपने शरीर की शक्ति का अक्षय भंडार अनुभव करता है और कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। दोस्तों, जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपनी इस ताकत को बचाकर रखना होगा। दोस्तों, भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था, ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। यौन ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ उठ जाना। दोस्तों, अगर पवित्र विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल लिया जाए तो इसे सेक्स सब्लिमेशन कहते हैं। यह किसी तरह का दमन नहीं है बल्कि एक सकारात्मक और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यौन ऊर्जा पर अपना नियंत्रण स्थापित करके इसे ओजस शक्ति में भी तब्दील कर लेंगे। जैसे ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत में परिवर्तित कर ली जाती है, वैसे ही भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की तरह सेक्सुअल पावर को साधना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना, शुद्ध विचारों की तरफ बढ़कर यौन ऊर्जा को ओजस शक्ति में परिवर्तित होकर दिमाग में संचित हो जाती है। इस संचित ऊर्जा को आप बड़े से बड़े कामों में लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आता है या आपके पास शारीरिक बल ज्यादा है तो उसे भी ओजस शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिससे दिमाग में ओजस शक्ति संचित हुई रहती है। उसकी मानसिकता ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसके चेहरे के पास एक दैवी तेज चमकने लगता है। वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। उसका व्यक्तित्व फिर सामान्य नहीं रह जाता, वह असाधारण हो जाता है। दोस्तों, शंकराचार्य, ईसा मसीह,
इत्यादि महापुरुष जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी लोग अधिकतर संयमी जीवन ही बिताने की चेष्टा किया करते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, सुधारक तथा ऐसी ही उच्च चेतना वाले संयम का ही जीवन जीते दृष्टिगोचर होते हैं। संयम से तात्पर्य मात्र शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य से भी है। दोस्तों, यह एक सत्य है कि भोगों की अधिकता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का नुकसान कर देती है। यह रोग युवा अवस्था में ही अधिक लगता है। यद्यपि उठती आयु में शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है, साथ ही कुछ न कुछ जीवन तत्व का नव निर्माण होता रहता है, इसलिए उसका बुरा असर शीघ्र नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन युवावस्था के ढलते ही इसके बुरे परिणाम सामने आने लगते हैं। युवा कई तरह की कमजोरियों के शिकार बन जाते हैं। थोड़ी आयु और ढलने पर सहारा खोजने लगते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और जीवन एक भार बन जाता है। शरीर का तत्व वीर्य, जो कि मनुष्य की शक्ति और वास्तविक जीवन कहा जाता है, का अपव्यय होता चला जाता है, जिससे सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। तमाम सिद्धहस्तों ने इसी वीर्य की ताकत का संचय कर बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। में हैरानी की कोई बात नहीं है कि हमारी शरीर अधिकतर ऊर्जा यौन ऊर्जा में संचित होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए हम अपने यौन ऊर्जा को अद्भुत क्रिएटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने वाले कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के उदाहरण है, जैसे स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, महात्मा गांधी, रिचर्ड वेगर, दांते, होमर, हेनरी थोरू और लियोनार्डो दा विंसी। दोस्तों, योग के कुछ क्रियाओं का अभ्यास कर वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। दोस्तों, वास्तव में वीर्य ऊपर नहीं उठता, वीर्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होकर मूलाधार चक्र से होता हुआ छठा चक्र को भेदता हुआ सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। दोस्तों, प्रतिदिन योगा, ध्यान, शीर्षासन, कुंभक प्राणायाम करें। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो गया है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।